आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर भी कई जिलों में भारी और मध्यम बारिश के आसार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज जालंधर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बचाव कार्यों का जायजा लेंगे और अपने दौरे के दौरान शाहकोट, लोहिया में आएंगे। वहां पर मंडाला में उस स्थान पर भी जाएंगे जहां पर धुस्सी बांध टूट गया है। दिल्ली में पिछले 2 घंटों में यमुना नदी के जलस्तर में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। शाम 6 बजे और 7 बजे जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया। रात 8 से 9 बजे भी जलस्तर यही स्तर पाया गया और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने घग्गर नदी में बढ़ते संभावित जलस्तर को लेकर घग्गर क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने O2 हेड से लेकर राजस्थान कैनाल साइफन तक नदी का निरीक्षण करते हुए तटबंधों की मजबूती के लिए कट्टों में मिट्टी भराई और JCB से जलकुंभी निकालने के कार्यों का निरीक्षण किया। यमुनानगर की यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली समस्या भी कम होती नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हथनीकुंड बैराज यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। और उसका इम्पैक्ट जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से भी डिस्चार्ज इट कैन क्रॉस 4 लाख से ज़्यादा पानी क्रॉस कर सकता है। किस तरह की निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से? किस तरह निगरानी तो जी जो हमारे यमुना के साथ लगे गांव हैं हमने सब में उनमें अलर्ट घोषित कर दिया है। सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच ने गहरे पानी में मोटर बोट पर सवार होकर यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते पानी से घिरे जाजल टोंकी के ग्रामीणों के पास पहुंचे और सांसद और उपायुक्त ने ग्रामीणों को हौसला बांधते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हमारी है पानी की सप्लाई कराना। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोनीपत टाइमली पानी की सप्लाई टैंकर से करवा देगा, उसका शेड्यूल हमने बना लिया। दूसरा हमारे लिए थ्रेटनिंग इशू है जाजल टोकी गांव, उसमें 500 लोग पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के कारण पंचकुला, पिंजौर, कालका और आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके कारण घग्गर नदी और कौशल्या नदी के आसपास बसे लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पे घाघरा, घग्गर और झाझर 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि हिमाचल की तरफ से पड़ता है हमारे ऊपर। जो पानी वहाँ आता है वो भी नीचे आता है और उसके साथ ही लगातार हमारा सूरजपुर, रघुपुर और यहाँ पे आगे जो है अमरावती तक तो आगे है ही है। इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र जो कि 50 गांव आगे प्रभावित होते हैं। लखनऊ में भारी बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान गई। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की जान गई, 4 लोगों के डूबने से और भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई। गंगा व यमुना नदी खतरे के जलस्तर से ऊपर है। बागपत में मूसलाधार बारिश के चलते बिनौली गांव में एक और मकान की छत ढह गई और उसके मलबे के नीचे दबकर एक परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। बता दें कि मूसलाधार बारिश से बिनौली गांव में ओमवीर कश्यप का मकान है और यहां अचानक से मकान की छत गिर गई। मकान के मलबे के नीचे दबकर ओमवीर, उसकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान उपेंद्र धामा ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और चिकित्सालय भेजा। उनका इलाज जारी है। जबकि बिनौली थाना क्षेत्र के रोशनगढ़ में भी एक मकान की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जर्जर भवनों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर रहें। फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर सो रहा था और रात बारिश के कारण
वो छत टूट गई और सील गिर पड़ी बच्चों के ऊपर, वो काफ़ी चोट आई है। अब हम इन्हें बागपत सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं इनके इलाज के लिए। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से इनकी कुछ मदद जो भी हो सके इनकी मदद की जाए। मैं तकरीबन 11 बजे करीब रात पे मैं परिवार के साथ सो रहा था खाट पे, तो रात को छत टूट के हमारे ऊपर गिर गई और काफ़ी चोट आ गई। अच्छा, पूरी छत गिर गई कितने आदमी? हाँ जी, आधी छत गिर गई। बागपत में मूसलाधार बारिश के चलते बनौली गांव में एक और मकान की छत गिर गई। इसके मलबे के नीचे दबकर एक परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। बता दें कि मूसलाधार बारिश से बनौली गांव के ओमवीर कश्यप का मकान ढह गया। वो काफ़ी चोट आई है। अब हम इन्हें बागपत सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं इनके इलाज के लिए। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से इनकी कुछ मदद जो भी हो सके इनकी मदद की जाए। वन विभाग और लोनी की लापरवाही के चलते हुई भारी बारिश से भावर को कोटद्वार से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धराशायी हो गया और गढ़वाल कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भावर की लाइन मानी जाने वाली इस मार्ग पर बने मालन और सुखरो नदी के पुल लैंस डाउन और वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में होने के कारण मालन नदी के पुल में धराशायी होने के लिए वन विभाग और लोनी पूरी तरह से जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ इलाके में पीली नदी में आए अचानक से तेज बहाव में फंसे 9 लोग और 5 पशु। सूचना पर 2 थानों की पुलिस और पुलिस अफसरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू चलाया। अभियान 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही टीम ने रेस्क्यू कर रस्सी व डंडे के सहारे सभी को सुरक्षित बचाया। बहुत ही दिक्कत है। आप देख पा रहे हो कि हम जो चिता बनानी है उसके लिए लकड़ी वगैरह जो लेके आए सब हाथ से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खराब है। कोई भी जो वाहन लेके आए कोई वाहन लेके नहीं जा सकता सीधा। और एक एक इतना ज्यादा क्योंकि ईंधन इतना लगता है चिता जलाने में, सब एक एक करके लेके जा रहे हैं कि आप देख ही रहे हो कि मंजर बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है। राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग की चेतावनी के विपरीत प्रदेश में अनुमान से काफी कम बारिश हुई। सिर्फ रायबरेली में फुर्सतगंज में 37.2 मिलीमीटर बारिश हुई और लखनऊ में दिन भर बदली धूप के बीच कई बार बूंदाबांदी भी हुई। अमरोहा में जिले भर में लगातार 6 दिन से तेज बारिश हो रही है। बरसात लोगों के लिए आफत बन गई। लगता है बारिश नहीं, आसमान से कहर बरस रहा है। बारिश के चलते जिले भर में 5 गरीबों का आशियाना ढह गया। मलबे में दबकर 6 माह की बच्ची सहित 4 लोग घायल हुए। कहाँ रहती हो? फाजिलपुर में। ये कैसे मकान गिरा आपका? बारिश की वजह से। अच्छा, ये गली में पानी चल रहा है ना? हाँ, गली में पानी चल रहा है। क्या पानी निकासी नहीं है? नहीं। आपको कितना रुपये नुकसान हुआ है? बतेरा का हो गया, टीन के तख्ते उतरे टूट गए सब। किसी को चोट तो नहीं है? नहीं, चोट नहीं। ना। हरियाणा के अंबाला जिला बाढ़ के हालातों से थोड़ा उभरा ही था कि मौसम विभाग ने आज और कल फिर बारिश होने की संभावना जता दी है। ऐसे में अंबाला वासियों को फिर से चिंता होने लगी है। अंबाला के नग्गल एरिया की ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जो डरा देने वाली है। फर्रुखाबाद में गंगा रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से चपेट में आए कई गांव। गंगा किनारे बसे गांव लगातार पानी बढ़ने से भयभीत हैं। किसानों के हजारों बीघा फसलें गंगा में समाई। पानी छोड़े जाने से ग्रामीण और किसानों की मुश्किलें बढ़ी। जिले में 2 दिन बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सीकर के पाटन इलाके में 39 mm दर्ज की गई। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में अब 19 जुलाई तक बारिश होने के आसार हैं। अमरोहा में आसमानी बारिश बनी आफत। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बारिश के कारण पानी में बहे रसोई के गैस सिलेंडर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिले भर में 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यूपी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मेरठ में शाम को हुई 3 घंटे की जोरदार बारिश ने निचले इलाकों में 2-2 फुट पानी भर दिया है। यमुना में उफान से दिल्ली हुई जलमग्न। सिविल लाइन्स, मयूर विहार, लाल किले का इलाका पानी में डूबा। हरियाणा, हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। 16 जुलाई तक मूसलाधार बरसेंगे बादल। कानपुर में गंगा किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया। आगरा में बारिश होने की संभावना है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक तेज बारिश हो सकती है। रुड़की में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर से लेकर देहात तक जमकर तबाही मचाई। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई घरों में जलभराव से लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शनिवार को शुरू हुई बारिश लगातार लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाती नजर आई। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ियों में भूस्खलन को रोकने के लिए ब्रिटिश काल में बनाए गए 2 से 3 नाले सूखे हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासी डरे हुए हैं। नैना पीक की पहाड़ी से इन दिनों बोल्डर गिरने की घटना से तलहटी में रह रहे आबादी क्षेत्र को खतरा बना हुआ है। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में 23,000 लोगों का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भरा राजघाट अब डूबता नजर आ रहा है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुनानगर के गांव में भी अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने भूमि कटाव किया। सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। मॉनसून एक बार फिर बीकानेर पर मेहरबान हो गया है। जमा हुए बादलों ने देर रात जमकर बारिश की। शहर में जहां रात 3 बजे के आसपास तेज बारिश हुई, वहीं गांव में रात से सुबह तक रुक रुक कर बादल बरसते रहे। दिल्ली में बाढ़ से सुबह तक राहत की उम्मीद। हथनीकुंड बैराज के गेट बंद किए गए। पिछले 96 घंटों से पानी छोड़ा जा रहा था। यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी। रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.63 मीटर हुआ, जबकि रात 9 बजे 208.65 मीटर था। रात 8 बजे 208.66 मीटर दर्ज किया गया था। दिल्ली में कांवड़ लेकर जा रही ट्रक को दूसरी ट्रक ने टक्कर मारी। वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में डूबी गौशाला। यमुना के पानी में डूबी गौशाला। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर गायों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। कॉल एक्सीडेंट की मिली थी हमारे को। क्या था सर, क्या थोड़ा बताएंगे? आए थे तो हम यहाँ काफ़ी जाम लग रहा था, पहुँचे थे 3-4 बॉडी तो रोड पे पड़ी। अच्छा। आके हमने उसको करवाया, सारी निकाल दी और कुछ हरिचंद गई हैं और कुछ वहाँ गई हैं। इसमें गुरुग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अपराध और सुरक्षा विषय पर सम्मेलन संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ से जनता के घर प्रभावित हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ में फंसे लोगों को घरों से निकालने का काम शुरू किया गया।
सावन की शिवरात्रि नजदीक आते ही सोनीपत जिले से गुजरने वाले कांवड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है और कई श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों के भोजन पानी और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जगह जगह शिविरों की अब स्थापना भी की और 24 घंटे कांवड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के मेहमानों के सम्मान में हरियाणा सरकार द्वारा एक रात्रि भोज रखा गया। विदेशी डेलीगेट्स को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराया गया। स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रदर्शन किया और विदेशी डेलीगेट्स ने व्यंजनों का स्वाद चखा। सीएम मनोहर लाल रात्रि भोज कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ के हालत पर बैठक की और कुलदीप सिंह धालीवाल ने अफसरों से हालात का जायजा लिया। जाना और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब के फरीदकोट सेंट्रल जेल में बंद एक हवालाती पर 2 अन्य हवालातियों द्वारा हमला किया गया। दोनों युवकों ने उससे मारपीट की जिससे वो घायल हो गया। पीड़ित हवालाती की शिकायत पर फरीदकोट सिटी पुलिस ने मलेरकोटला में मोगा निवासी 2 हवालातियों पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा में लावलीहुड कॉलेज के सामने तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया और गौरतलब है कि सोमनी क्षेत्र के साकरा में स्कूल की छुट्टी के बाद वहीं के 2 बच्चे गांव के पास बने डबरी में नहाने गए हुए थे। थाना सोमनी अंतर्गत सांकरा गांव में कल एक 6 साल की लड़की समीक्षा और 9 साल का एक लड़का डोमन साहू ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्डन में खेल रहे थे। उसी दौरान पास में ही एक जो नवा तालाब है गांव का वहां पर नहाने के लिए गए। उसी दौरान वो डूब गए। इसमें कल शाम को ही समीक्षा की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल लिया गया। नारायणपुर में ओरछा मार्ग में मुसीबत बनी। जर्जर सड़क पर गड्ढे और गड्ढे में सड़क पानी जमा होने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। स्कूली बच्चों को अब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हादसों के बावजूद अब जिला प्रशासन नहीं जागा। स्कूल बच्चे वो लोग भी आना जाना में बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि पूरा कीचड़ में भरा हुआ है रोड में। उन लोग बोले थे कि कुछ दिन में बना देंगे लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक 1 मई तक बोले थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी पूरा रोड ही खत्म हो गया है। बलौदाबाजार जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के नवनिर्मित प्लांट में मजदूर की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप पार्टी के नेता संतोष यदू ने इस मामले को लेकर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए समझौता के लिए परिजनों के ऊपर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। ऐसे जब परिवार आ रहा था तो परिवार आने के पश्चात हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया था और परिवार आने के बाद सीधा परिवार वहाँ प्लांट चला गया और प्लांट में फिर से लोग इकट्ठा हो गए थे। काफ़ी सारी संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी जिसको देखते हुए पुनः पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। बलरामपुर में पिछले दिनों एक छात्रा की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी बड़े बड़े कुआं स्कूल के सामने खुला छोड़ देते हैं। बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी के चलते कई हादसे सामने आते हैं।
मुरैना में करंट लगने से एक पिता और बेटे की मौत का मामला सामने आया। एक झुलसा है, खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे ये लोग। पिता और 2 बेटों को बिजली का करंट लगा। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के केरला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। भोपाल में ऑनलाइन लोन का जाल, टॉर्चर से परेशान होकर भोपाल में परिवार ने एक जान दे दी। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया गया, फिर एक ही फंदे पर ये दंपत्ति झूलते नजर आए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक युवती के साथ एक युवक द्वारा सीबीआई अफसर वन को मारा होने का दावा कर झांसे में लेकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर कनाडिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर की ओर आ रही एक कार तेज स्पीड के चलते पलट गई। कार जोधासर झंझेऊ के आगे गुसाईसर फाटक की ओर जा रही थी और बताया जा रहा है कि इस कार में 4 लोग सवार थे, जयपुर से बीकानेर की ओर जा रहे थे। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कई स्कूलों में टीचर्स की कमी है तो कई में भवन के अभाव में खुले आसमान के नीचे क्लास लगाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में आयोजित आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को गति देने के लिए सचिव स्तर से अधिकारी के नेतृत्व में एसपीवी का गठन किया जाएगा। विकासनगर में संदिग्ध अवस्था में नदी में मिली व्यक्ति का शव, बीच टापू पर शव ये पाया गया। 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत। सदन में प्रोटेस्ट के बाद निकाला जा रहा था मार्च। लाठीचार्ज में विरोध में बिहार में कल बीजेपी मनाएगी काला दिवस। मुंबई पुलिस को आतंकी हमले की धमकी मिली है। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही गई है। सीमा हैदर ने अपनी जान को बताया खतरा। चंद्रयान 3 आज लॉन्च होगा। अब से कुछ ही देर बाद इसका बजट आदिपुरुष मूवी से भी कम है। करीब 40 दिन बाद लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। पीएम ने फ्रांस से दिल्ली के उपराज्यपाल को फोन किया। जलभराव व बाढ़ की स्थिति की जानकारी लिए पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंडी, कुल्लू, मनाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। फेमस टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलैक का परिवार हिमाचल प्रदेश में रहता है। ऐसे में आई बाढ़ के बाद से एक्ट्रेस बेहद डरी और सहमी है। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका के विडनसर पार्क का मैदान पर खेला जा रहा है। मुकाबले का दूसरा दिन भारतीय ओपनर्स के नाम रहा। दोनों ओपनर्स ने अपने अपने शतक पूरे किए।